आज मैं एक विशेष सूचना के साथ आपके बीच के अंदर आया हूँ। हरियाणा में भ्रष्टाचार का बहुत भारी बढ़ावा हो रहा है। फरीदाबाद के अंदर 200 करोड़ रुपए का काम नहीं हुआ, बिल बन गए, पास हो गए, ठेकेदार को अंदर कर दिया गया, परंतु अधिकारी और जो राजनेताओं ने मिल के पैसा बांटा उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। अंबाला में स्टेडियम बना, आधे से ज़्यादा पैसे खाए गए, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। सिरसा के अंदर 80 करोड़ रुपए सौंदर्यकरण के नाम पर आए। 152 दिन तक लगातार आम आदमी पार्टी धरने के ऊपर बैठी, तब जाके कहीं जांच की मांग को माना गया, परंतु एक्शन कुछ नहीं हुआ। ऐसे हर एक जिले के अंदर हर रोज कोई भी पत्थर उखाड़े, नीचे से भ्रष्टाचार की एक लंबी चौड़ी कहानी निकल रही है। बेरोजगारी फैल रही है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर सरकार कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ धर्म और जाति के नाम पे लड़ाने के लिए, लोगों का भाईचारा खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार दिन रात इस जुगत के अंदर लगी रहती है। पूरे हरियाणा के अंदर अब आम आदमी पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का गुड गवर्नेंस मॉडल हरियाणा के अंदर भी आए, हरियाणा के अंदर भी दिल्ली मॉडल आए। दिल्ली की शिक्षा और चिकित्सा को पसंद करते हुए, दिल्ली की भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को पसंद करते हुए, पंजाब में बनी हुई सरकार के कार्यों को पसंद करते हुए, आज मेरे साथ में रमेश गुप्ता जी, जो पूर्व विधायक हैं थानेसर विधानसभा से, 2005 के अंदर आप चुनाव लड़े, 2005 से 9 तक विधायक रहे। उससे पहले भी आप विधायक का चुनाव लड़े थे आजाद, परंतु 3000 वोटों से रह गए थे। एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो वहां की हर संस्था से जुड़े हुए हैं, जिनको लोग दिल से प्रेम करते हैं, आज अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को पसंद करते हुए अपने परिवार के साथ, अपने सभी समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। वो और उनके बेटे आज यहाँ पर आए हैं। फिर पार्टी के एक फंक्शन वहाँ पे करके विधिवत रूप से सारे साथियों को वहाँ पे ज्वाइन कराएंगे। मैं आज इनका आम आदमी पार्टी में अभिनंदन करता हूँ और इनको आम आदमी पार्टी ज्वाइन करा रहा हूँ। और इनका बेटे अमन जी को भी मैं आम आदमी पार्टी के अंदर स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ अमन जी का। और इनके साथ के अंदर फरीदाबाद से इनके दूसरे बेटे छोटे विवेक जी भी आए हुए हैं, एडवोकेट हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इनका भी अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। और इनके साथ के अंदर आए हैं गुलशन कुमार बग्गा जी, जो फरीदाबाद NIT से 2014 में कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के, इंटेक हरियाणा के स्टेट के प्रेसिडेंट रहे हैं, NCW नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए एक लंबी फहरिस्त इन्होंने आज मुझे दी है। आज बग्गा साहब भी, गुलशन कुमार बग्गा जी भी अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रसन्न होकर उनके कार्यों को ठीक मानते हुए आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बग्गा जी का भी अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। रमन जी भी मेरे साथ, इनके साथ में आए हैं। मैं रमन जी इनके सुपुत्र हैं। ये भी आज अपने सभी समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं रमन जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इसके साथ साथ मैं एक और सूचना देना चाहूँगा। इस पीसी के बाद में
हरियाणा परिवहन, हरियाणा रोडवेज का जो कर्मचारी संघ है वो आज आम आदमी पार्टी के श्रमिक विकास संगठन से एफिलिएशन ले रहा है। मैं उनको भी अभी आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। इससे पहले रमेश गुप्ता जी 2 शब्द आपके सामने रखेंगे। आदरणीय गुप्ता जी नजदीक हो जाओ, और सभी सम्मानित नजदीक हो जाओ। मंच पर जो सदस्य, सभी सम्मानित आप पार्टी के नेतागण, मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री बैठ जाओ। दिल्ली के हैं, उनसे, उनकी नीतियों से और जो वो गरीब वर्ग के लिए खास तौर पर कार्य कर रहे हैं उससे प्रभावित होकर और शिक्षा और चिकित्सा का जो उन्होंने मॉडल तैयार करा है, जिससे सारे अन्य जो स्टेट्स हैं उनका अनुसरण कर रहे हैं। तो और पंजाब में भी आम आदमी की सरकार बनी है और वहाँ पर भी जो घोषणाएं हुई हैं उन पर अमल करना जारी है। और हरियाणा में श्री सुशील गुप्ता जी जो राज्यसभा के सांसद हैं, बड़ी लगन और मेहनत से हरियाणा में आपके संगठन को मजबूत कर रहे हैं और सारा देश अरविंद जी को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता है। और मेरे को पूरी आशा है कि भी हरियाणा में जो गुप्ता जी की लगन और मेहनत है उसके फलस्वरूप जब भी हरियाणा में चुनाव होंगे तो आपकी सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। धन्यवाद। मैं गुलशन कुमार बग्गा जी से भी निवेदन करूंगा 2 शब्द रखें। आदर व सम्मान के योग हमारे राज्यसभा के मेंबर श्री सुशील कुमार गुप्ता जी, श्री दिनेश प्रताप सिंह जी और उपस्थित सभी आम आदमी पार्टी के प्रेस के सभी बंधुगण और आए हुए सभी साथी, सबसे पहले तो मैं आप सबका और सुशील कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूं जिन्होंने इतना कीमती समय दिया मुझे और ये कहा कि आप हमारे साथ आएँ, ज्वाइन करें। तो मैं आज जो है विधिवत रूप से आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, क्योंकि हम सब जानते हैं आज देश के हालात क्या चल रहे हैं। देश में महंगाई, अभी हमारे भाई साहब सुशील कुमार गुप्ता जी ने सारी डिटेल में बताई आपको महंगाई कहाँ चरम पर पहुंच चुकी है। सबसे ज़्यादा इस वक्त 6.5 पॉइंट से भी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। हमारा जो छोटा वर्ग है, चाहे वो अपने व्यापारी वर्ग है, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, बहुत मतलब उनको बैठ गए हैं। इस वक्त हालात इतने ख़राब चल रहे हैं। रोज़गार इन्होंने देने थे 2 करोड़ हर साल, जबकि 2 करोड़ उल्टा जो है माइनस में चल रहे हैं हम। तो मैं आज केजरीवाल जी के उसमें आ रहा हूँ पार्टी में, इसलिए आ रहा हूँ कि मुझे इनके ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो तरक्की हमारी दिल्ली केंद्र सरकार ने की है कहीं भी नहीं हुई। पंजाब में आज जो हालात चल रहे हैं बहुत बढ़िया हो गए हैं। आम आदमी पार्टी कल जो है आपस में जो केजरीवाल जी और मान जी के बाद आपस में जो समझौता हुआ है उसके बारे में भी हम जो है बहुत प्रभावित हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हरियाणा के अंदर आप आम आदमी पार्टी की सरकार बने और हमारे सुशील कुमार गुप्ता जी मेरे साथ के अंदर बैठे हुए हमारे हरियाणा के सह प्रभारी दिनेश प्रताप जी, हरियाणा के संगठन मंत्री प्रवीण प्रभाकर जी, एक अधिवक्ता हमारे कुरुक्षेत्र से हमारे चेयरमैन जवाहर गोयल जी, हमारे कुरुक्षेत्र से ही आम आदमी पार्टी के नेता सुरेंद्र मित्तल जी। मैं हमारे सह प्रभारी दिनेश प्रताप जी से निवेदन करूंगा 2 शब्द रखें। जी, निश्चित रूप से श्री गुलशन बग्गा जी और श्री रमेश गुप्ता जी का जो पिछला कार्यकाल रहा है, पार्टी ने पूरी इनके पिछले कार्यकाल पे समीक्षा की। बिल्कुल साफ छवि व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और मुझे लगता है इनका राजनीतिक अनुभव और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारी विचारधारा दोनों मिल के हरियाणा प्रदेश और हरियाणा प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में बदलाव लाने का काम करेगी। जो शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत, जो बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत है, उसको, उस गति को अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को लेके और श्री डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के निर्देशन में मुझे लगता है कि अब वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत के शुरुआत हो चुकी है और हम सब मिल के, जो दूसरी पार्टियों के लोग भी आ रहे हैं जिनकी अच्छी छवि है,
और उनका अनुभव जो है वो हमारे सबके काम आएगा। बहुत बहुत स्वागत है बग्गा जी, बहुत बहुत स्वागत है रमेश गुप्ता जी और आप सबके साथियों का। आम आदमी पार्टी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक फोटोग्राफ ले लो जी सर। हाथ ऊपर करके ले लो। ये हाथ में ले लो। पीछे जाओ, पीछे जाओ। सर एक सवाल है बग्गा जी से और रमेश गुप्ता जी से। अब जो ज्वाइनिंग हो रही है टिकट के आश्वासन के साथ हो रही है कि भाई नहीं, जंगी हम- घोड़े बनाया जाएगा या फिर सर अभी कोई वादा अभी हम प्रोमिस नहीं है? संगठन को मजबूत करने का कार्य करेंगे और जो पार्टी जो भी जिम्मेवारी लगाएगी उसको पूरा करेंगे। अभी कोई हमारी कंडीशन नहीं है ज्वाइनिंग की। टिकट का कोई मतलब वो हम इनकी प्रभावित होकर जो है केजरीवाल जी के, इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं। धन्यवाद। आप बैठो। जी मैं भी ऐसे ही आपको बता दूं जी, हम भी प्रभावित होकर ही यहाँ पर आए हैं और इसीलिए ये ज्वाइन किया है। कोई आश्वासन, हमने कोई आश्वासन नहीं लिया। हम सिर्फ चाहते हैं कि जो ये नीतियाँ आम आदमी पार्टी बड़ी स्पष्ट तरीके से ज्वाइनिंग करा रही है। टिकट पब्लिक देगी। हाँ। आम आदमी पार्टी सर्वे कराएगी, जनता जिसको कहेगी टिकट उसको। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप बैठो, मैं आ रहा हूँ।